हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। ट्रांसलेशन प्रैक्टिस का आपका एक और वीडियो लेके मैं आया हूँ। ये पार्ट 22 है। मतलब इससे पहले 21 वीडियो ट्रांसलेशन प्रैक्टिस पे अवेलेबल है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वहां से जाके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में भी हमेशा की तरह हम लोग एक इंग्लिश का पैसेज लेंगे जिसका हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, और एक हिंदी का अनुच्छेद लेंगे जिसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का हम लोग इंग्लिश का पैसेज देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले उसको रीड आउट कर लेते हैं। इन टूडेज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आवर डेली लाइव्स। फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, advancements have made life more convenient and efficient. The internet allows people to connect instantly regardless of their location. Online learning has also become a popular alternative to traditional education. However, technology has its drawbacks as well. Excessive screen time can affect mental and physical health. Privacy concerns are another major issue in the digital age. Many people worry about how their personal data is being used by companies. Cybersecurity threats such as hacking and identity theft have also become more common. Despite these challenges, technology continues to evolve and shape the future. Innovations in medicine, transportation, and communication offer new possibilities every day. It is up to us to use technology wisely and responsibly. By balancing its advantages and risks, we can ensure that technology benefits society as a whole. तो ये आपका पैसेज है। पैसेज को आपने समझ लिया, एक अर्थ छवि आपके मन में बन गई होगी। अब इसका हम लोग ज्यादा से ज्यादा भावानुवाद करने की कोशिश करेंगे जहां भी संभव हो सकता है। तो चलिए एक एक सेंटेंस को हम लोग अलग स्लाइड में लेके उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो पहला आपका सेंटेंस क्या है? इन टूडेज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन आवर डेली लाइफ। तो इन टूडेज वर्ल्ड इसका ट्रांसलेशन हम क्या करेंगे? वर्तमान में, मतलब आज के युग में भी बोल सकते हैं, आज की दुनिया में भी बोल सकते हैं, या वर्तमान में भी बोल सकते हैं। हमने इसका ट्रांसलेशन किया वर्तमान में। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को आप प्रौद्योगिकी बोल सकते हैं या तकनीकी बोल सकते हैं। प्रौद्योगिकी काफी फॉर्मल हो जाता है, इसलिए हम लोग तकनीकी से भी काम चला सकते हैं। प्लेज अ क्रूशियल रोल मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन आवर डेली लाइफ मतलब हमारे दैनिक जीवन में। तो इसका अनुवाद क्या हो गया? वर्तमान में तकनीकी या प्रौद्योगिकी, दोनों में से एक ही लिखेंगे, और जो लिखेंगे आप आगे इस पैसेज में जितने भी टेक्नोलॉजी का जो भी अनुवाद करेंगे आप उसका तकनीकी करें या प्रौद्योगिकी करें, दोनों सही है। लेकिन यहाँ पे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग तकनीकी बोलते हैं, इसलिए तकनीकी का ही प्रयोग करेंगे। तो वर्तमान में तकनीकी हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांसमेंट्स हैव मेड लाइफ मोर कन्वीनियंट एंड इफिशिएंट। तो स्मार्टफोन का तो अनुवाद स्मार्टफोन ही हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग क्या अनुवाद करते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, एडवांसमेंट्स मतलब होता है उन्नति, प्रगति। ठीक है, हैव मेड लाइफ मोर कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब क्या होता है? कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक, इफिशिएंट मतलब प्रभावी। तो इसका अनुवाद क्या हो गया? स्मार्टफोन से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रगति ने जीवन को अधिक सुविधाजनक और प्रभावी बना दिया है। प्रगति मतलब एडवांसमेंट हैव मेड लाइफ मोर कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट। प्रगति ने जीवन को अधिक सुविधाजनक, कन्वीनियंट और प्रभावी, एफिशिएंट बना दिया है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। द इंटरनेट अलाउज पीपल टू कनेक्ट इंस्टेंटली रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन। तो इंटरनेट का अनुवाद तो आपका इंटरनेट ही लिखेंगे इसको। कनेक्ट इंस्टेंटली मतलब तुरंत हम लोग जुड़ सकते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन, चाहे किसी भी स्थान पे आप हो, एक दूसरे से तुरंत जुड़ सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे अनुवाद करेंगे? इंटरनेट की बदौलत लोग कहीं से भी तुरंत एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो इसमें हमने शब्दानुवाद नहीं किया है। आप अगर देखेंगे तो अर्थ दोनों का एक ही आ रहा है, लेकिन हमने इसके अर्थ को समझते हुए इसका हमने भावानुवाद कर दिया है कि इंटरनेट की बदौलत लोग कहीं से भी तुरंत एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। वही चीज इंग्लिश में भी बोली गई है। देखिए जैसे द इंटरनेट अलाउज पीपल टू कनेक्ट इंस्टेंटली रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन। तो हमने इसको हिंदी भाषा के अनुरूप भावानुवाद कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। ऑनलाइन लर्निंग हैज आल्सो बिकम अ पॉपुलर अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल एजुकेशन। हाउएवर टेक्नोलॉजी हैज इट्स ड्रॉबैक्स एज वेल। तो ऑनलाइन लर्निंग को हम लोग क्या लिखेंगे? ऑनलाइन ऑनलाइन शिक्षा लिख सकते हैं। पॉपुलर का अर्थ हो गया आपका लोकप्रिय, अल्टरनेटिव का अर्थ हो जाता है आपका विकल्प, ट्रेडिशनल एजुकेशन का क्या अर्थ हो जाएगा आपका? पारंपरिक पढ़ाई या पारंपरिक शिक्षा भी लिख सकते हैं, पारंपरिक शिक्षा। हाउएवर, हाउएवर का हो जाता है आपका हालांकि। टेक्नोलॉजी को हम लोग तकनीकी लिखेंगे यहाँ पे। हैज इट्स ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स मतलब सीमाएं। तो इसका अनुवाद क्या हो गया आपका? ऑनलाइन शिक्षा अब पारंपरिक पढ़ाई का एक लोकप्रिय विकल्प बन गई है। ऑनलाइन लर्निंग हैज आल्सो बिकम ए पॉपुलर अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल एजुकेशन। ऑनलाइन शिक्षा और पारंपरिक पढ़ाई का या शिक्षा का एक
लोकप्रिय विकल्प बन गया है, या बन गया है या बन गई है, ठीक है। हालांकि हाउएवर टेक्नोलॉजी हैज इट्स ड्रॉबैक्स एज वेल, तकनीकी की कुछ सीमाएं भी हैं, ड्रॉबैक्स सीमाएं। नेक्स्ट सेंटेंस, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन अफेक्ट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम मतलब जरूरत से ज्यादा स्क्रीन पर समय बिताने से। इसका पूरा अनुवाद हमने क्या किया, जरूरत से ज्यादा स्क्रीन पर समय बिताने से। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जो इंग्लिश में था उसका ये अनुवाद हो गया आपका कैन अफेक्ट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। मेंटल का क्या हो जाता है, मानसिक, और फिजिकल का क्या हो जाता है, शारीरिक। तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका बुरा बुरा असर पड़ सकता है, या मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है अगर इसका शब्द अनुवाद करेंगे तो देखिए इसका अनुवाद हमने क्या किया है, जरूरत से ज्यादा स्क्रीन पर समय बिताने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, या मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्राइवेसी कंसर्न्स आर अनदर मेजर इशू इन द डिजिटल एज। प्राइवेसी कंसर्न्स मतलब गोपनीयता से जुड़ी चिंताएं। प्राइवेसी कंसर्न का हमने अनुवाद क्या किया है, गोपनीयता से जुड़ी चिंताएं। तो देखिए अनुवाद हम लोग जितना सहज करेंगे उतना ही आपका अनुवाद ज्यादा प्रभावी होगा, और ये लक्ष्य भाषा के पाठकों पे अच्छा असर डालेगा। अगर आप हिंदी भाषा के अनुरूप है, जिस भी भाषा में आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं उस भाषा के अनुरूप अगर आप अनुवाद करेंगे तो वो ज्यादा प्रभावी होगा, और परीक्षा में भी वो आपको ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करने में मदद करेगा। तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, प्राइवेसी कंसर्न्स आर अनदर मेजर इशू। मेजर इशू का क्या हो जाता है आपका, मेजर इशू को हम लोग बोल सकते हैं गंभीर समस्या। इन द डिजिटल एज मतलब डिजिटल युग में, तो वही हमने अनुवाद किया, डिजिटल युग में गोपनीयता से जुड़ी समस्या प्राइवेसी कंसर्न्स भी एक गंभीर समस्या है, आर अनदर मेजर इशू इन द डिजिटल एज, ठीक है। तो ये आपका अनुवाद हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, मेनी पीपल वरी अबाउट हाउ देयर पर्सनल डेटा इज बीइंग यूज्ड बाय कंपनीज। मेनी पीपल मतलब कई लोग, वरी मतलब चिंता करना, अबाउट हाउ देयर पर्सनल डेटा, पर्सनल डेटा मतलब निजी डेटा, डेटा को हम लोग डेटा ही लिखते हैं, इज बीइंग यूज्ड बाय कंपनीज मतलब कई लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कंपनियां उनके निजी डेटा का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं। यही बात बोला गया इंग्लिश में भी, मेनी पीपल वरी अबाउट, कई लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं, हाउ देयर पर्सनल डेटा इज बीइंग यूज्ड बाय कंपनीज, कि कंपनियां उनके निजी डेटा का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं। आगे चलते हैं, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, साइबर सुरक्षा। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को क्या बोलेंगे, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को हमने अनुवाद किया है साइबर सुरक्षा से जुड़े खतरे, ठीक है। सच एज हैकिंग एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकिंग को हम लोग हिंदी में भी हैकिंग ही बोलते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब पहचान चोरी बोल सकते हैं। तो आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए अगर आपके पास कोई और शब्द होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। हमने इसका अनुवाद किया है पहचान चोरी, ठीक है। हैव आल्सो बिकम मोर कॉमन, तो इसका पूरा अनुवाद क्या हो गया, कॉमन मतलब आम बन जाना। तो साइबर सुरक्षा से जुड़े खतरे जैसे हैकिंग और पहचान चोरी यानी आइडेंटिटी थेफ्ट भी अब आम होते जा रहे हैं, हैज आल्सो बिकम मोर कॉमन। नेक्स्ट सेंटेंस, डिस्पाइट दिस चैलेंजेस टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू इवॉल्व एंड शेप द फ्यूचर। डिस्पाइट दिस चैलेंजेस मतलब इन चुनौतियों के बावजूद, डिस्पाइट का क्या हो जाता है, बावजूद, चैलेंजेस का क्या हो जाएगा आपका, चुनौतियां। टेक्नोलॉजी का हम लोग अनुवाद करते हैं तकनीकी। कंटिन्यूज टू इवॉल्व मतलब लगातार जो विकसित हो रहा है। शेप द फ्यूचर मतलब भविष्य को आकार दे रहा है। तो इसका पूरा अनुवाद क्या हो जाएगा आपको, इन चुनौतियों के बावजूद तकनीकी लगातार विकसित हो रही है और भविष्य को आकार दे रही है। तो ये आपका अनुवाद हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस, इनोवेशंस इन मेडिसिन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफर न्यू पॉसिबिलिटीज एवरी डे। इनोवेशंस का क्या हो जाता है आपका, नवाचार। मेडिसिन मतलब चिकित्सा में, ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन, कम्युनिकेशन मतलब संचार के क्षेत्र में, ऑफर न्यू पॉसिबिलिटीज मतलब नई संभावनाएं लेकर आते हैं। इस तरह से अनुवाद होगा। एवरीडे मतलब हर दिन। तो इसका अनुवाद हमने क्या किया है, चिकित्सा यानी मेडिसिन, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, और संचार मतलब कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो रहे नवाचार, नवाचार इनोवेशंस हर दिन नई संभावनाएं लेकर आते हैं। ऑफर न्यू पॉसिबिलिटीज एवरी डे, इसका अनुवाद क्या किया हमने, हर दिन नई संभावनाएं लेकर आते हैं। इट इज अप टू अस मतलब यह हम पर निर्भर करता है, टू यूज टेक्नोलॉजी वाइजली, वाइजली मतलब समझदारी पूर्वक, एंड रेस्पॉन्सिबली मतलब जिम्मेदारी से। तो इसका हमने अनुवाद क्या किया है कि यह हम पर निर्भर करता है कि हम तकनीकी का उपयोग समझदारी और जिम्मेदारी से करें। इट इज अप टू अस टू यूज टेक्नोलॉजी वाइजली एंड रेस्पॉन्सिबली। नेक्स्ट सेंटेंस, बाय बैलेंसिंग इट्स एडवांटेजेस एंड रिस्क वी कैन एंश्योर दैट टेक्नोलॉजी बेनिफिट सोसाइटी एज ए होल। ठीक है, तो इसमें बैलेंसिंग का क्या हो जाता है आपका, बैलेंसिंग का हिंदी अनुवाद हो जाएगा आपको संतुलन। एडवांटेजेस मतलब हो जाएगा आपका लाभ, रिस्क मतलब हो जाएगा जोखिम, वी कैन एंश्योर मतलब एंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, बेनिफिट्स मतलब क्या हो जाता है फायदा,
सोसाइटी आपका समाज हो जाएगा, सोसाइटी एज ए होल मतलब पूरे समाज को। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा आपका, तकनीकी के लाभ और जोखिमों के बीच एडवांटेज एंड रिस्क संतुलन बनाकर बाय बैलेंसिंग हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं, वी कैन इंश्योर दैट कि इसका फायदा पूरे समाज को मिले, दैट टेक्नोलॉजी बेनिफिट सोसाइटी एज ए होल। तो ये आपका इंग्लिश के पैसेज का हिंदी अनुवाद आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं हिंदी के अनुच्छेद पे। तो हिंदी के अनुच्छेद को हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले क्या है इसमें, भारत की अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों में तेजी से विकसित हो रही है। डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स के बढ़ते उपयोग ने व्यापार के नए अवसर पैदा किए हैं। सरकार की विभिन्न नीतियां जैसे मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया उद्यमिता को बढ़ावा दे रही हैं। इसके अलावा बुनियादी ढांचे में निवेश से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां भी बनी हुई है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसे मुद्दे अर्थव्यवस्था के समक्ष बड़ी बाधाएं हैं। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव का भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। छोटे और मध्यम उद्यमों एसएमई को वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है ताकि वे प्रतिस्पर्धा में बने रह सकें। हाल के वर्षों में हरित ऊर्जा और सतत विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में भी तकनीकी नवाचार किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। अगर सही नीतियों को लागू किया जाए तो भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। संतुलित विकास और नवाचार से आर्थिक वृद्धि को स्थायी बनाया जा सकता है। तो चलिए एक एक वाक्य को हम लोग एक एक स्लाइड में लेकर उसका अनुवाद करते चलते हैं। तो पहला आपका वाक्य है, भारत की अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों में तेजी से विकसित हो रही है। तो भारत की अर्थव्यवस्था का क्या अनुवाद हो जाएगा, इंडियाज इकोनॉमी हाल के वर्षों में मतलब क्या हो गया, रिसेंट ईयर्स, तेजी से विकसित हो रही है मतलब ग्रोइंग रैपिडली। तो पूरा अनुवाद आपका क्या हो गया, इंडियाज इकोनॉमी हैज बीन ग्रोइंग रैपिडली इन रिसेंट ईयर्स। डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स के बढ़ते उपयोग ने व्यापार के नए अवसर पैदा किए हैं। डिजिटल भुगतान मतलब क्या हो गया आपका, डिजिटल पेमेंट्स। ई कॉमर्स को तो हम लोग ई कॉमर्स ही लिखते हैं कि बढ़ते उपयोग मतलब इंक्रीजिंग यूज। व्यापार के नए अवसर मतलब न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पैदा किए हैं मतलब हैज क्रिएटेड। तो पूरा अनुवाद क्या हो गया आपका, द इंक्रीजिंग यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स एंड ई कॉमर्स हैज क्रिएटेड न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट, सरकार की विभिन्न नीतियां जैसे मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है। तो सरकार की विभिन्न नीतियां मतलब वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज, वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया आपका अनुवाद, सरकार की विभिन्न नीतियां जैसे मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, इसको तो वैसे ही लिख देंगे। उद्यमिता, उद्यमिता को हम लोग क्या लिखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है। बढ़ावा देना मतलब प्रमोट करना, प्रोमोटिंग। तो इसका पूरा अनुवाद क्या हो गया, वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज सच एज मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया आर प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट, इसके अलावा बुनियादी ढांचे में निवेश से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां भी बनी हुई है। तो इसके अलावा मतलब एडिशनली बुनियादी ढांचे, बुनियादी ढांचे को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। निवेश के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट। रोजगार का क्या हो गया आपका, जॉब अपॉर्चुनिटीज बोल सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। कि नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, कि नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं मतलब अपॉर्चुनिटीज आ रही है। हालांकि हाउएवर कुछ चुनौतियां मतलब सम चैलेंजेस भी बनी हुई है। तो पूरा अनुवाद इसका देख लेते हैं, एडिशनली इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचे में निवेश इज क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। हाउएवर हालांकि सम चैलेंजेस स्टिल रिमेन, कुछ चुनौतियां भी बनी हुई है या अभी बनी हुई है। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसे मुद्दे अर्थव्यवस्था के समक्ष बड़ी बाधाएं हैं। मुद्रास्फीति का क्या हो जाता है आपका, इन्फ्लेशन। बेरोजगारी का क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। मुद्दों को क्या लिखते हैं हम लोग, इश्यूज। अर्थव्यवस्था आपका हो गया इकोनॉमी। बड़ी बाधाएं मतलब ऑब्स्टेकल्स बोल सकते हैं बाधाओं को। तो पूरा अनुवाद इसका क्या हो गया, इश्यूज लाइक इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसे मुद्दे आर मेजर ऑब्स्टेकल फॉर द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के समक्ष बड़ी बाधाएं हैं। बाधाएं के लिए हमने ऑब्स्टेकल वर्ड यूज किया है। नेक्स्ट, वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव का भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। वैश्विक बाजार मतलब ग्लोबल मार्केट। उतार चढ़ाव के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, फ्लक्चुएशंस। भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इंडियन इकोनॉमी। प्रभाव पड़ना मतलब इट इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव पड़ना। तो पूरा अनुवाद क्या हो गया, फ्लक्चुएशंस इन द ग्लोबल मार्केट, वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव ऑल्सो इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी, का भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। ओके, अगला, छोटे और मध्यम उद्यमों एसएमई को वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है ताकि वे प्रतिस्पर्धा में बने रह सकें। तो छोटे और मध्यम उद्यमों, इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश में, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसको एसएमई भी बोला जाता है। वित्तीय सहायता मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता होती है, मतलब दे नीड फाइनेंशियल सपोर्ट
ताकि वे प्रतिस्पर्धा में बने रह सके। प्रतिस्पर्धा का क्या होता है? बीइंग कॉम्पिटिटिव। तो पूरा अनुवाद इसका क्या हो गया? स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस यानी एसएमईज नीड फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब उनको वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है ताकि वे प्रतिस्पर्धा में बने रह सके। उसको हमने इंग्लिश में क्या लिख दिया है? टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। आगे, हाल के वर्षों में हरित ऊर्जा और सतत विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हाल के वर्षों का अनुवाद क्या हो जाएगा आपका? इन रिसेंट ईयर्स। हरित ऊर्जा मतलब ग्रीन एनर्जी, सतत विकास का क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ध्यान दिया जा रहा है, देयर हैज आल्सो बीन ए फोकस ऑन ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पूरा अनुवाद क्या हो गया? इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में, देयर हैज आल्सो बीन ए फोकस ऑन ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हरित ऊर्जा और सतत विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट, तो आगे क्या है? कृषि क्षेत्र में भी तकनीकी नवाचार किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो कृषि क्षेत्र मतलब क्या हो गया आपका? एग्रीकल्चरल सेक्टर। तकनीकी नवाचार मतलब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। किसानों की आय मतलब फार्मर्स इनकम बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, मतलब ऑल्सो हेल्पिंग टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम। तो पूरा अनुवाद क्या हो गया आपका? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस यानी तकनीकी नवाचार इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, कृषि क्षेत्र में, आर ऑल्सो हेल्पिंग टू इंक्रीज फार्मर्स इनकम, किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर सही नीतियों को लागू किया जाए तो भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। तो सही नीतियां मतलब राइट पॉलिसीज अगर लागू किया जाए, मतलब इफ द राइट पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड, अगर सही नीतियों को लागू किया जाए तो भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था मतलब ग्लोबल इकोनॉमी, प्रमुख भूमिका निभा सकता है, मतलब प्ले ए मेजर रोल इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो पूरा अनुवाद क्या हो जाएगा? इफ द राइट पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड, अगर सही नीतियों को लागू किया जाए, इंडिया कैन प्ले अ मेजर रोल इन ग्लोबल इकोनॉमी इन द कमिंग ईयर्स, मतलब तो भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी ग्लोबल इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, कैन प्ले अ मेजर रोल। आगे, संतुलित विकास और नवाचार से आर्थिक वृद्धि को स्थायी बनाया जा सकता है। संतुलित विकास मतलब बैलेंस डेवलपमेंट, नवाचार मतलब इनोवेशन हो गया, आर्थिक वृद्धि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाता है, स्थायी बनाया जा सकता है। स्थायी का मतलब परमानेंट से नहीं है, मतलब स्थायी रूप से वृद्धि होता रहे, तो उसको हम लोग सस्टेनेबल भी बोलते हैं। तो इसका पूरा अनुवाद हो जाएगा बैलेंस डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, संतुलित विकास और नवाचार कैन मेक इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल, से आर्थिक वृद्धि को स्थायी बनाया जा सकता है। ये इसका पूरा ट्रांसलेशन हो गया। तो ये था आपका हिंदी के अनुच्छेद का इंग्लिश में ट्रांसलेशन। तो उम्मीद है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इसकी सहायता से आप अपनी ट्रांसलेशन, आप अपने अनुवाद को और भी बेहतर कर सकते हैं। इससे बहुत सारे शब्दावली का भी आपको ज्ञान हो रहा होगा, जिससे कि आप इसको परीक्षा में उपयोग में ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।